ये लेक्चर नंबर 2 है आपका, लेबैग इंटीग्रल। सबसे पहले डेफिनेशन है 2.1, पेज नंबर 138। मैं आपको ये बता दूं कि लेबैग इंटीग्रेशन इज जनरलाइजेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। तो आपने देखा रीमान इंटीग्रेशन में जब हम अपनी पार्टीशन लेते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल्स। इसमें हम यूज़ करेंगे आपके पास मेजरेबल सेट्स। तो इनमें ये दो डिफरेंस है कि आपके पास जो लेबैग इंटीग्रल है दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। लेट फाई बी अ सिंपल फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन डी। ये डी जो है आपके पास मेजरेबल सेट है। आपने पहले सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा होगा। विद द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी इसकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी सिंपल फंक्शन आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं। अब ए आई एंड ये आपके पास काई ए आई, सपोज दैट इज अ सबसेट ऑफ डी। अब डी का हम सबसेट लेते हैं विद मेजर ऑफ ई लेस देन इंफिनिटी। फाइनाइट मेजर होना चाहिए वेयर एम स्टैंड फॉर लेबैग मेजर्स एंड 5 फिनिश आउटसाइड द सेट ई। आउटसाइड द सेट ई का मतलब है कि जब आप ई के बाहर से इस 5 में पॉइंट पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। देन द लेबैग इंटीग्रल ऑफ 5 इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। हम इस पर जब आप इंटीग्रल डिफाइन करेंगे तो ए आई वैसे का वैसा और कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस के साथ जो भी आपके पास सेट होगा उसका हम मेजर लेंगे। मैं आपको ये डिफाइन करवाता चलूँ कि आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन सिंपल फंक्शन क्या होता है। आप यू नो इसको हम रेज करते हैं। इसको आप रिकॉल करें, अगर चैप्टर नंबर आपका 3 है इसमें अगर आप रिकॉल करें इसको तो आप देखेंगे कि इसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन का कि अगर आपके पास ये हम डिफाइन करते हैं x, अगर x इस a को बिलोंग कर जाए तो आंसर 1, और अगर x a को बिलोंग नहीं करता तो आंसर 0। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की खूबी है कि अगर ये x a में बिलोंग कर जाए तो आंसर 1, और अगर ये में बिलोंग नहीं करता तो आंसर 0। चलें बहरहाल हम मूव करते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है 2.2। सबसे पहले वो इसमें ऑब्जर्वेशन में ये बताता है 2.2 में आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है माइनस इंफिनिटी से आपके पास किसी भी फंक्शन का लेबैग इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के दरमियान में होता है। और दूसरा ये आपके पास रिमार्क ये बताता है कि अगर आपके पास कोई ई यूनियन ए आई का, तो जब भी आप इस पर लेबैग इंटीग्रल लेंगे तो समीशन यूनियन जो है वो समीशन की शक्ल, यूनियन जो है वो आपकी समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ 5 विनश आउटसाइड द सेट E ऑफ इनफाइनाइट मेजर, then at least one AI has infinite measure. If exactly one AI has infinite measure, then phi of dm is equal to phi r infinite. इसलिए आप वो ये बताना चाह रहा है, अगर आप तो मजीद पढ़ेंगे कि जितने भी आपके पास ये ई है डेफिनेटली ई का मेजर फाइनाइट होना चाहिए, जो कि हमने डेफिनेशन में भी लिखा था। ई का मेजर इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि अगर ई का मेजर अगर ये इनफाइनाइट है इसका मतलब है कि ये समीशन आपका इनफाइनाइट है, और ये समीशन अगर आपका इनफाइनाइट है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो इसका मतलब है ये चीज आपकी इनफाइनाइट है। इस इनफाइनाइट का मतलब ये है कि या तो ये इनफाइनाइट होगा या ये होगा, या एटलीस्ट इनमें से एक एआई जरूर इनफाइनाइट होगा। और अगर इनमें से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए, तो अगर इनमें से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए तो हमने
डेफिनेशन में लिखा था फाई ऑफ डी एम इज इक्वल टू, अगर आप डेफिनेशन मूव करें तो हमने लिखा था ए आई एम ए आई। अगर इनमें से कोई एक इनफाइनाइट होगा तो ये इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, और इसका मतलब है कि आपका जो इंटीग्रल है वो दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एंड दिस इज डज नॉट पॉसिबल। हम पहले कह चुके हैं कि इसका फाई का इंटीग्रल है हमेशा माइनस और प्लस इंफिनिटी के दरमियान में रहेगा। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपका फाई जो है वो नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन हो, नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास एज एम ऑफ ए आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि फाई ऑफ डी एम, फिर वही डेफिनेशन हम बार बार यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन है, फाई आपके पास सिंपल फंक्शन हो, तो इसका मतलब है इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इसके बराबर है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर कहने का मकसद है कि अगर फाई आपके पास नॉन नेगेटिव है तो उसका लेबैक इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव ही आएगा। और अगर आपके पास फाई आपके पास 0 फंक्शन है, आइडेंटिकली ऑन 0, अगर फाई आपके पास 0 है तो इसका इंटीग्रल 0 आएगा। ये आपके पास रिमार्क, इफ फाई इज आइडेंटिकली 0, ऑन डोमेन डी। ये आपके पास सॉरी 6 था, 5 था, और ये आपके पास 6 है। अगर आपके पास, आप इस डेफिनेशन को फॉलो करें, हम अगेन डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, तो हमें पता है कि फाई को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो अगर आपके पास ये x जो है वो ए आई के बाहर से आता है, अगर x इनमें से किसी में भी बिलोंग नहीं करता, तो हमने पहले इसकी डेफिनेशन लिखी है कि अगर x a में नहीं है तो आंसर क्या है 0। तो अगर x, इफ x आउटसाइड द सेट a1 a2 एंड a, इनमें से किसी में भी नहीं है अगर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो अगर इसका आंसर 0 हो जाएगा तो इसके इंटीग्रल का आंसर भी 0। इसका मतलब है कि फंक्शन का जो इंटीग्रल है, इसकी दो पॉसिबल है कि या तो आपके पास फंक्शन खुद 0 हो, या आपके पास जो आप पॉइंट x है वो किसी भी ए आई में से ना आ रहा हो। तो ये मजीद इसी तरीके से इसकी आप सामान इसकी ऑब्जर्वेशन है वो आप देखें, उसमें कहा फाई इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब है कि वो पॉइंट्स जिस पर फंक्शन 0 नहीं होता, उन पॉइंट्स का मेजर क्या है 0। ये आप पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अ फंक्शन इज सेड टू हैव प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर दिस प्रॉपर्टी फेल्स टू होल्ड हैव मेजर 0। तो वो पॉइंट्स जिस पर फंक्शन का आंसर 0 नहीं आता, उन पॉइंट्स का मेजर क्या है 0। जी सर, जी सर, मैं इसको लिख भी देता हूं। जी सर। तो
वो तमाम पॉइंट्स डोमेन के जिस पर आंसर 0 नहीं आता, उन पॉइंट्स का मेजर क्या हो जाएगा, मेजर 0। जहाँ तक ना आपके जो मोबाइल की मेमोरी है वो खोल हो चुकी है, तो आप ना कोई और मेमोरी कार्ड लगा के ना अपनी मोबाइल की मेमोरी जो है जिसमें वो वीडियो सेव होती है तो कैमरे से बनाते हैं। इसी तरीके से आप इसको इसके 8 नंबर को आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि फाई ऑफ DM ई यूनियन। आपको पता है कि किसी भी सेट को हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि ई जो है वो डी का सबसेट है, तो ऑब्वियस सी बात है ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू डी। वो ना कंप्रेस कर देता है ना, कोई भी सेट है उसको कॉम्प्लीमेंट अपने बड़े यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, तो डी को मैं लिख सकता हूँ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैं अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपने पढ़ना है, इसको स्टडी करना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम उसे डिस्कस करना है। इसकी 9th आपने खुद ऑब्जर्वेशन को खुद रीड करना है, और जब आपका लेक्चर होगा तो मैं ऑनलाइन भी होऊंगा, मुझसे आपने सवाल भी करने हैं अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। तो एग्जांपल है इसकी 2.3, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये एग्जांपल है आपकी 2.3 पेज नंबर 140 पे। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं क्लोज इंटरवल 0 to 1 से बाय फाई ऑफ एक्स the function f finish outside the set L of measure 0. By definition, of Lebesgue integral, this is Lebesgue integral phi dm. अब आप ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 ज़रब लेंथ ऑफ द सेट। उसमें आप रमान में क्या करते थे, आप लेंथ निकालते थे इंटरवल की, इसमें आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं सेट की, ये इसमें फर्क है। प्लस जिस पॉइंट्स पर, जिस इंटरवल पे आपका पॉइंट है वो पॉइंट मल्टीप्लाई बाय द मेजर ऑफ द सेट प्लस 0 एंड मेजर ऑफ द सेट। अब हम खुद कह चुके हैं कि जो फंक्शन एफ है ये विनिश होता है आउटसाइड द सेट एल ऑफ मेजर 0, तो एल का मेजर क्या है 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, और ये तो वैसे ही 0, तो आंसर दिस इज इक्वल टू 0। ये आप इस एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 इंतहाई आसान है। एग्जांपल 4 को आप देखें, बार बार ये एग्जांपल आती है। एग्जांपल नंबर 3 मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जांपल 2 आपने खुद करनी है सेम इसी तरीके से। अगर आपके पास इसका मेजर आता है कैलकुलेट करने के लिए, या इन जनरल किसी का भी मेजर आपके पास आए, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का मेजर का मतलब होता है मेजर ऑफ द सेट, इस सेट का। तो अगर इन पर्टिकुलर मैं आपको ये दे देता हूँ, ये जो आपकी 4th ऑब्जर्वेशन है Q, दिस इज द रैशनल सेट, दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द Q, और दिस इज द काउंटेबल सेट एंड मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0। आपने मेजर 1 में पढ़ा होगा, काउंटेबल सेट जो भी है उनके मेजर 0 होते हैं। तो इसी तरीके से एग्जांपल, इसकी मजीद एग्जांपल आप कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2.4 है, आप देखें इसको।
और कोई भी मसला हो तो मुझसे डिस्कस करें। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2.4 है। मैं एक एग्जांपल आपको इसकी करवा देता हूँ। पेज नंबर है 141। आपके पास एक फंक्शन है जो डिफाइन होता है -2 6। तो आपने इस फंक्शन का जो मेजर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, दिस पॉइंट जरा इस लेंथ, इस सेट की लेंथ 0 to 5 प्लस 6 एंड तो ये -2 और 0 to 5 लेंथ है इनकी 5 प्लस 6 और इनकी लेंथ है 3। दिस इज इक्वल टू -10 प्लस 18, दिस इज इक्वल टू 8। सिंपल से सवाल है। ये आपने एग्जांपल नंबर 2.4 है, पेज नंबर 141 पे। ये इसकी 8 एग्जांपल्स अच्छे से करनी है, इसमें कोई मसला तो मुझसे आपने पूछना है। नेक्स्ट आपके पास लेमा है 2.5। माइनस की लाम -2 m इंटू कुछ नहीं आता कोमा बूमा। तो ये आपका लेमा है 2.5, ये आप खुद करेंगे। और मैं नेक्स्ट प्रोपोजिशन 2.6 है, इसका पहला पार्ट आपको करवा देता हूँ। माइनस बीच में प्रोपोजिशन 2.6 पहला इसका इसके दो पार्ट हैं। तो पहली ये प्रॉपर्टी आपको, इंटीग्रल ऑफ द सम ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ देयर इंटीग्रल्स। आप किसी भी फंक्शंस को ऐड करके इंटीग्रल ले लें या इंटीग्रल लेके ऐड कर दें और साथ में इसका कांस्टेंट भाग, जिससे आपको इंटीग्रेशन आपको पता है कि सिंपल इंटीग्रेशन अगर आप करें दो फंक्शंस की तो आप उनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। और इसी तरीके से आपको ये भी पता है कि आप कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन लें तो आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। सेम अब हम लेबैक इंटीग्रल में भी कर सकते हैं। पहला पार्ट हमें ये बताता है। दूसरा ये बताता है कि अगर फंक्शन छोटा है तो उसका इंटीग्रल भी छोटा है, और अगर फंक्शन बड़ा है तो उसका इंटीग्रल भी बड़ा है। तो पहला पार्ट आपको करवा देता हूँ इसका। लेट फाइव हमारे पास हमें पता है ये सिंपल फंक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से साई भी हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है, प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट में है। वेयर, और ये इस एआईज की ये खूबी है कि जब भी ये डिफरेंट होंगे, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ये एआईज जितने भी हैं ये सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट है। सिमिलरली एंड ये भी पेयर वाइज डिसजॉइंट है। जी, हम एक सेट डिफाइन करते हैं ई के ए आई इंटरसेक्शन बी जी। इनकी आप
ये देख सकते हैं चूंकि ए आई डिस ज्वाइंट है, बी जे डिस ज्वाइंट है, तो इनका इंटरसेक्शन भी डिस ज्वाइंट होगा। देन आप ये खुद सोल्व करके देख सकते हैं ई के आर डिस ज्वाइंट। और हमें पता है कि यूनियन ऑफ ए आई is a subset of union of AK and union of BI of EK. अब हम फाइल को डिफाइन करते हैं। फाइल को डिफाइन करते हैं। A5 प्लस B साइन। A5 की वैल्यू ये है A और ये फाइव की वैल्यू है। प्लस B आप देखिए इनमें से क्या कॉमन है हमारे पास। ए सी के प्लस बी डी के, साथ में हमारे पास ये कॉमन है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। दोनों तरफ आप इंटीग्रल ले लें, आपके पास फंक्शन है, दोनों तरफ आप फंक्शन ले लें। हमने इंटीग्रल ले लिए। तो आपको पता है कि इस फंक्शन के ये जितने भी, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी और ये भी, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएंगे एज इट इज। और इस फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट। इसका इंटीग्रल कैलकुलेट हमें पहले हम बता चुके हैं कि इस फंक्शन का इंटीग्रल हम सॉरी इसमें मैं ये चीज़ लिखना भूल गया कि ये हम चौके बाहर ले लेंगे ए सी के प्लस बी डी के। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं ए सी के एम ऑफ ई के प्लस बी डी के एम ऑफ ई, and this is equal to a integral of 5 and this is equal to integral of sin। तो देखिए हमने क्या इंटीग्रल्स को अलग-अलग सॉल्व कर। इसकी प्रोपोर्शन नंबर आप 2 खुद करेंगे। आपका जब लेक्चर होगा तो मैं ऑनलाइन भी होऊंगा, अगर इसमें कोई इशू हो तो फिर मुझे आप डिस्कस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।